सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो उज्जायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि कर्म बड़े बड़े महापुरुषों को भी अपनी चपेट में लेने का प्रयास करते हैं। जिसका आत्मबल कमजोर हो जाता है वह कर्मों की चपेट में आकर अपने आप को बहुत छोटा मानने लगता है और इतना मानसिक दुखी हो जाता है कि वह धर्म के स्वरूप को भी भूलने लगता है। और कई बार उसके मुख से निकलते हुए सुना, उसको बोलते हुए सुना, क्या कर लिया इस धर्म ने, इतना पूजन पाठ किया, इतना धर्म किया, दान पुण्य किया, आखिर हम परेशान के परेशान हैं। आ जाता है मन में जहां आदमी की आत्मबल की शक्ति जहां कम हो जाती है
और जिसकी आत्मबल की शक्ति बेजोड़ है, बड़े से बड़े कर्म उसे सताने आते हैं, सताते हैं, फिर भी वह कर्मों से जूझता है, पूरी ताकत लगाता है, गिरने तक की नौबत आ जाती, जूझता है। जैसे ठंड में, पूस की ठंड में आदमी जूझता है, कर्म ऐसा झंकोड़ देता है, हिला देता है अंदर की आत्मा को। मगर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उस कर्म से कभी पीछे नहीं हटता। कर्म अपनी ताकत, अपना बल दिखाता है, तो यह भी अपने आत्म बल के उधर कोई युद्ध नहीं करना है। ये मत समझना कि कोई वहां हाथापाई होती, वहां किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं है। उस कर्म की आई हुई वेदना को तुम कितनी समता पूर्वक सहन कर सकते हो, उस वेदना में तुम कितने अपने आप को मजबूत बना करके रख सकते हो। बस कर्म ऐसे लोगों से हार जाता है, वो अपने आप में समझ जाता है कि ये बहुत देर आदमी है, इसको मैं परास्त नहीं कर सकता। और हमारे उस पुण्य और दृढ़ता के कारण वो कर्म परिवर्तित हो जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है, और साता का उदय आना शुरू हो जाता है। बस एक बार परीक्षा तो लेता है कर्म, परेशान तो करता है। और तुम परेशान हुए, आप लौकिक में देखें, अगर किसी को कोई चिढ़ाता है और वो उसके चिढ़ने पर, चिढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं देता, उसकी उपेक्षा कर देता, तो वो एक दो दिन बाद चिढ़ाना बंद कर देता है। और अगर वो चिढ़ गया तो वो जिंदगी भर की चिढ़ उसकी हो जाती है, जिंदगी भर की चिढ़ हो जाती है। एक दादाजी थे, मैंने पढ़ा था कहीं पर, तो दादाजी निकलते अपने घर से और बच्चे इकट्ठे हो जाते और दादाजी के आसपास इर्द गिर्द घूमने लगते। दादाजी कहते क्या है? बोले लाल धागा फुर, लाल धागा फुर। और दादाजी चिढ़ते उससे, वो अपनी डंडी से उन्हें मारने लगते। तो बच्चों को तमाशा हो गया, रोज ही रोज बच्चे चिढ़ाने लगे, महीनों हो गए। फिर एक उनके मित्र ने कहा क्या बात है, उदास क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता, घर से निकलता हूं और सारे बच्चे मिलकर कहते लाल धागा फुर, लाल धागा फुर। तो तुम्हें क्या मतलब होता है? मुझे चिढ़ छूटती है। वाह, तुम भी अच्छे आदमी हो, उनके कहने दो ना, तुम्हें क्या करना, तुम्हारे मुंह से तो नहीं कह रहे, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो मेरे सामने क्यों कहते? तुमने रोड खरीद ली क्या? रोड तुम्हारी है? नहीं, तो उन्हें भी चलने का अधिकार है। तुम जिस काम से घर से निकले हो उस काम के लिए तुम जाओ, उनकी बातों में तुम्हें क्यों उलझना? कहने दो। अगर तुम 3 दिन तक उनकी ओर देखोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे, चिढ़ोगे नहीं, लकड़ी नहीं उठाओगे, तो चौथे दिन आधे बच्चे भी नहीं बचेंगे। अच्छा, मैं संकल्प करता हूं कि मैं 9 दिन तक किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, और अगर 9वें दिन के बाद भी उन्होंने मुझसे कहा तो मैं एक एक बच्चों को इसी लकड़ी से मारूंगा, उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा। उनके मित्र ने कहा ठीक है, 9 दिन का नियम तो लो। और उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद कल से मैं 9 दिन का नियम लेता हूं। बस दादाजी घर से निकले, वो 8, 10, 12 बच्चे लाल धागा फुर, लाल धागा फुर। और दादाजी कोई मतलब नहीं, दादाजी नीचे दृष्टि करके और चले। बच्चे 100-200 मीटर तक साथ में गए, मगर दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, तीसरे दिन फिर यही हुआ,
बच्चों ने कहा, अरे भैया दादाजी तो अब अपनी बात का ध्यान ही नहीं देते, चिढ़ते ही नहीं है, डंडा ही नहीं उठाते। "हं, अपन तो कल से नहीं आएंगे, अपन तो कल से नहीं आएंगे।" ऐसे करते करते 3 दिन तो वो 1-2 दिन में सारे बच्चे गायब हो गए। बस कर्म भी ऐसा ही गायब होता है। अगर उस आए हुए कर्म को तुम ज्यादा सहलाओगे, वो दुखी करेगा, तुम दुखी होगे। अच्छा बताओ, अगर आप दुखी हो और आपके साथ कोई व्यक्ति और आकर के रोने लगे तो दुख बढ़ता है कि घटता? मैं आपसे पूछता हूं। बढ़ता। और भुलकियां छूटती हैं और वो और नमक मिर्ची मिला मिला करके, अरे वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो अपन और ज्यादा दुखी होते हैं, बिलाप करते हैं। और अगर कोई समझदार व्यक्ति आ जाए तो तुम 2-4-5 मिनट भी नहीं रो पाओगे और वो तुम्हें धर्म की, तत्व की ऐसी गहन चर्चा सुनाने लगेगा, कर्म के बारे में बताने लगेगा, तो तुम हाँ ठीक कह रहे हो, इतनी संबंध था हमारा उनके साथ। टोन बदल जाएगी, 5 मिनट के अंदर टोन बदल जाएगी। जो तुम दहाड़ मार करके चीखे थे उसे देख करके, उसने कहा क्या तमाशा कर रहे हो, अब वो जीत तो चला गया, कोई तुम्हारी बातें सुन तो रहा नहीं है, हो गया, इतना ही संबंध था अपना, तुम्हें क्या कमी छोड़ गए? मकान घर का है, दुकान है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, घर में सब कुछ छोड़ गए, फिर तुम्हें रोने धोने की जरूरत क्या है? बताओ, क्या कमी है कोई? कितने मकान प्लाट तुम्हारे, सब कुछ तो है, फिर भी वही जावे। अरे अब अपना मन धर्म ध्यान में लगाओ, अब परिणामों को अच्छा बनाओ। बच्चे सब समझदार हैं, सब अपने पैरों पे खड़े हैं, मर गए तो मर गए, कहां जन्म ले लिया, वो तो खुद ही धर्मात्मा थे, स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया होगा। तुम यहां रो रही हो उनके नाम पर, वो आज देवियों के साथ घूम रहे। ठीक कह रहे हो, गलती हो गई मेरी, क्या करूं, मेरा मोह जागा। कोई नहीं, मोह खत्म करो सब इसको। ठीक है, लो साहब, परिणाम चेंज हो गए। बस कर्म ऐसा ही आता है पूरी ताकत लेकर के, मगर जब अपने आप को हम संभालने का प्रयास करते हैं तो कर्म ढीला पड़ जाता है, कर्म ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़ के वो अपना कर्म फल कब देकर के चला जाता है हमें पता ही नहीं लगता। रेण मंजूषा की यही स्थिति हो रही कि उसका कर्म उदय में तो आया है, मगर उसने अपने आप को इतना समझा लिया है, इतना समझा लिया कि उसके रूप का बखान जब धवल सेठ कर रहा है, वो कह रहा है तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर, एक एक अंग की विशेषता, उसको रिझाने के लिए वह कर रहा है। मगर रेण मंजूषा कहती है, सेठ जी तुम मेरे पिता तुल्य हो, ये जीवन क्षणभंगुर है, सबके दिन एक से नहीं होते। मेरे ऊपर जो विपत्ति आई है, ये विपत्ति तो जाएगी सेठ जी, आप क्यों अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों ऐसे पाप बंद करके अपने आप को निधत निकाचित कर्म बांध करके और अपने जीवन को दुर्गति के गर्त में ढकेल रहे हो? आप नगर के सेठ हैं, आपकी समाज में इज्जत है, आप इज्जतदार व्यक्ति हैं, मगर एक परस्त्री के लिए तुम इतना प्रयास, सेठ जी ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं तो अपने जीवन में शादी के करते ही मैंने संकल्प कर लिया था कि मेरे श्रीपाल के अलावा दुनिया का कोई पुरुष मेरी दृष्टि में नहीं होगा, अगर है तो वह पिता की दृष्टि में होगा, भाई की दृष्टि में होगा, बेटे की दृष्टि में होगा। आप अपनी मानसिकता को संभालो। सेठ जी को संबोधन देने लगी वो,
और सेठ कहता है यौवन अवस्था बिताने में कोई फायदा नहीं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। वो कहती है सेठ जी, अवसर की बात करते हो, कल का क्या पता है कि कल क्या होगा। कल का कोई पता नहीं है, क्योंकि फुलवारी हर महीने नहीं होती, कुछ विशेष महीनों में ही फुलवारी होती है, और बाकी तो पेड़ रूखे दिखते हैं। ऐसा ही है जीवन, ऐसा ही है कोई यौवन स्थिरता को प्राप्त नहीं रहता। ये एक ना एक दिन क्षीण हो जाएगा सेठ जी। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने परिणामों को संभालें। स्त्रियों का स्वभाव बहुत कोमल होता है सेठ जी। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम बुद्धिमती हो सेठ, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम किसी भी प्रकार का हठ कदापि नहीं करोगे। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे निसंकोच होकर स्पष्ट कह दो। यह तो तुम जानती ही हो, सेठ कहता है कि तुम्हें जो कुछ कहना तुम कह दो। तुम जानती हो कि मेरे धन ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। राजाओं के यहां भी जो वस्तु उपलब्ध नहीं है वो मेरे यहां सहज में प्राप्त हो सकती है। इंद्र का ऐश्वर्य भी मेरे वैभव के आगे नगण्य है। मैं केवल तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं, एवं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें सारी दुनिया की उत्तमोत्तम भोग सामग्रियों को अनायास ही प्राप्त करा दूंगा। जीवन का संपूर्ण आनंद उठाओ। धवल सेठ के इन दुष्टपूर्ण वचनों को सुनकर, इन निर्लज्ज दुर्वचनों को सुनकर वैण मंजूषा का जो भीषण आंतरिक संताप हो रहा था, उसकी वाणी को सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर वैण मंजूषा अंदर से बड़ी वेदना को प्राप्त हो रही थी। और उसका वर्णन वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसे सतियों की पूर्ण अनुभूति थी कि सतियों के ऊपर अनेक प्रकार के संकट आते ही हैं। राम की सीता का हरण हुआ था, ना कि रावण की मंदोदरी का। अगर मंदोदरी का अपहरण हो जाता तो रावण लोक पाताल को एक कर देता, मगर राम ने बड़ी सावधानी और विवेक के साथ काम करके अपनी सीता को प्राप्त किया। और उन सतियों ने अपने सील की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी कई सतियों ने बलिदान कर दिया। पापात्मा धवल सेठ के वचन उसके कोमल हृदय में नुकीले एवं तीक्ष्ण बाणों से भी अधिक चुभ रहे थे। जब उसने समझा कि वासना को पूर्ण करना चाहेगा तो उसे भय हुआ। अन्योपाय, कोई अन्य उपाय होकर उसने लज्जा संकोच एवं भय को छोड़कर धर्म नीति के अनुसार उस पापी से कहना प्रारंभ किया। वैण मंजूषा कहती है, हे तात, आप तो मेरे स्वामी के धर्म पिता होने के कारण मेरे लिए ससुर के समान है। पिता के ही बराबर ससुर का भी सम्मान होता है एवं वह पिता की ही श्रेणी का होता है। मैं तो आपकी पुत्री के समान हूं। पिता भी क्या अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाल सकता है? यह उतना ही असंभव है जितना कि सुमेरु पर्वत का
अपने स्थान से चलायमान हो जाना। चलायमान हो जाना। एक तो अशुभ कर्म के उदय से मेरा पति का वियोग हुआ, मैं दुखी हो रही हूं। इस दशा में मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए आपको आना चाहिए, मगर आप इससे विपरीत निंदनीय प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं, जिससे मुझे अब दारुण दुख हो रहा है, बड़ी वेदना तड़फन हो रही है। यदि कोई दूसरा ऐसा कहता तो मैं न्याय की आशा आपसे ही करती, किंतु अब आपके विरुद्ध में किसके पास जाऊं? वहां क्या न्याय होगा? जहां रक्षक ही भक्षक बन करके बैठ जाता है। फिर भी विडंबना, बस मैं आपके विरुद्ध आप ही से न्याय की प्रार्थना करती हूं। आप अपने कुल एवं धर्म के विषय में तनिक सोचो कि आपका कुल क्या है, धर्म क्या है, आपका परिवार क्या है, आपकी सेठानियां हैं, आपके बाल बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे अपने पिता की यह दशा देख करके? यह शरीर केवल अस्थि चर्म का पिंड है, हड्डी मांस का पिंड है एवं अपवित्र मल मूत्र से भरा हुआ है। इसके बाहरी सौंदर्य को देखकर आप क्यों मोहित हो रहे हैं? इसके भीतर अत्यंत घृणित वस्तुएं भरी हुई हैं, सुंदर चर्म से ढकी हुई हैं, जैसे एक जमादारनी मल की टोकनी एक स्वच्छ तौलिया से अगर ढक करके ले जाए तो तुम क्या उसे पकवान समझते हो? सेठ, सोचना जरा, ऐसा ही ये शरीर स्वच्छ चमड़ी से ढका हुआ है, इसके अंदर अनेक अनेक मल मूत्र, खून, हड्डी, मज्जा, पीप, चर्बी, ये 7 धातु और कुधातुओं से भरा हुआ, कफ आदि से भरा हुआ यह शरीर है। इसके ऊपर एक साफ सुथरी चमड़ी का पर्दा पड़ा हुआ है सेठ जी, जैसे मल की टोकरी के ऊपर एक स्वच्छ तौलिया या टाबिल डली हुई है। बस ऐसा ही समझ करके तुम यह जानो और इस संसार की असारता को पहचानो। ये 10 द्वार दुर्गंध का से 24 घंटे भरे हुए, इनसे 24 घंटे दुर्गंधता ही निकलती, दुर्गंध निकलती। इस घृणित वस्तु के लिए आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं? फिर भी आपके यहां तो सुंदर स्त्रियों की कोई कमी ही नहीं है। आपकी सुंदर सेठानियां की तुलना में मैं तो एक दासी के समान लगूंगी सेठ जी, मैं तो एक दासी तुल्य हूं। आप कुलीन हैं, शील धर्म की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। क्या रावण एवं कीचक की कथा आपने नहीं सुनी? पर स्त्री लोलुपता के कारण ही उन लोगों का अपयश आज भी फैल रहा है। कोई भी अपने बेटे का नाम रावण और कीचक रखाना नहीं चाहता। वे प्रचंड बलशाली भी थे, मगर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके दुष्परिणामों का विचार कर आप कृपया अपने स्थान पर लौट जाइए। मैं असहाय हूं, मुझे तंग न कीजिए एवं अपनी ही दशा पर छोड़ दीजिए। परंतु उस वैण मंजूषा की बातों का कोई प्रभाव उस कामी पुरुष धवल सेठ के ऊपर नहीं पड़ा, उल्टा ही पड़ा। मनुष्य स्वभाव है भी ऐसा, पित्त ज्वर वाले रोगी को जिसका पित्त बढ़ रहा हो, अब उस रोगी को अगर मीठा दूध दिया जाए तो भी उसे कड़वा ही लगता है। ऐसे उस सेठ को वैण मंजूषा की सम्यक बातें मिथ्या ही लग रही थी।
भला कामी पुरुष को कहाँ धार्मिक वचन रुचते हैं, किसी वेश्या को कहाँ ब्रह्मचर्य की बात रुचती है। ऐसे ही कामी पुरुषों की यही दशा होती है। उसने पुनः निर्लज्जता पूर्वक आचरण करना आरंभ कर दिया एवं वर्ण मंजूषा को अपने बस में करने के लिए कहा, तुम्हारी बातें बुद्धिमत्ता से पूर्ण हैं, उनके वास्तविक अर्थ एवं अभिप्राय को मैं भली भांति जानता हूं। इन्हें तुमने जो कुछ कहा है वो मैं सब जानता हूं, लेकिन ऐसी बातें तो वृद्ध एवं असक्त लोग ही किया करते हैं। ऐसी बातें तो वो करते हैं जो वृद्ध होते हैं, जिनके अंदर शक्तियां क्षीण हो गई हैं, जिसमें काम वासना को तृप्त करने की तनिक भी शक्ति शेष नहीं रहती। हम दोनों तो अभी युवा हैं। यह भी कभी हो सकता है कि घृत को अग्नि के समीप रख दिया जाए और वह न पिघले। ऐसे नीरस वचनों से क्या लाभ। मेरी बात मानो, मेरे निकट आ जाओ एवं मुझे स्वीकार करो, अथवा तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा एवं मेरी हत्या का दायित्व पूर्ण रूप से तुम्हारे ही ऊपर होगा। अब मुझे मार डालना या जीवन दान देना केवल तुम्हारी ही इच्छा पर निर्भर है। ऐसा कहते हुए उस पापी ने अपना माथा भूमि पर टेक दिया। देखो, कामी स्त्रियों के चरणों में भी अपना माथा टेक रहा है। इतने निर्लज्ज हो जाते हैं ये कामी, जो काम से भरे होते हैं, कि उन्हें ये विवेक खो देते हैं कि मैं पुरुष होकर के एक अन्य स्त्री के सामने माथा टेक रहा हूं। मगर उनके अंदर की इंद्रियां इतनी विकृत हैं, पाप से भरी हैं, कामोन्मत हो रही हैं। उस पापी का ऐसा विचित्र रंग ढंग देख करके वैण मंजूषा को भय सताने लगा कि कहीं ये पापी मर गया। अगर ये मरने की कोई कार्य कर गया तो सारा का सारा मेरे ऊपर आ जाएगा। उसके पवित्र शरीर को अपने घृणित स्पर्श से अपवित्र कर उसके शील का हनन न कर दे। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब नीति युक्त बातों से काम नहीं चलेगा। क्रोध से उसका मुखमंडल तमतमा उठा। अब उसने कहा, प्रेम से नहीं होगा, साम से अब काम नहीं होगा। 3 नीतियां हैं, साम, दाम और दंड। तब उसने देखा कि मैंने बहुत आत्मीय भाव से पिता का दर्जे से विभूषित कर दिया, ससुर के दर्जे से विभूषित कर दिया, और इन्हें पिता का सम्मान देकर के मैंने अनेक अनेक प्रकार से इन्हें समझाने का प्रयास किया। फिर भी इसके मन में पाप की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वे जड़ें उखड़ना नामुमकिन लग रही है। ये मुझे मरने का भय दे रहा है, जबरदस्ती अपने आप को मारने का भय दे रहा है, बलात् मुझे मजबूर कर रहा है। तब वैण मंजूषा तिलमिला उठी और आंखें उसकी लाल हो गईं। क्रोध के आवेश में उसमें गरज कर उसने कहा, वे नीच, तू इतना निर्लज्ज एवं दुष्ट हो सकता है? यह तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इस घृणित वचनों को कहते हुए तेरी जिह्वा क्यों नहीं जल गई? इसमें पैरालिसिस क्यों नहीं हो गया? तो भयानक राक्षस से भी अधिक भयंकर है। इस कुत्सित प्रस्ताव पर तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तूने मानव रूप में भयानक पशु है, तो तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरा शील नष्ट करने पर उतारू हो गया है। तू क्या यह नहीं जानता
कि सती स्त्रियां अपने सील की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देती हैं। और बाजी लगाकर भी जिया करती हैं। हाँ, तू चाहे तो मेरे प्राणों को नष्ट अवश्य कर सकता है, पर मेरे सील को नष्ट असंभव, असंभव, असंभव। इस भाव में मेरी रक्षा मेरे प्रीतम श्रीपाल अवश्य ही करेंगे। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम शीघ्र ही मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकता है। इस चेतावनी को सुनकर भी धवल सेठ अपनी कुछ चेष्टाएं को छोड़ नहीं पाया, उससे वह बाज नहीं आया और आगे बढ़ने लगा। यह देखकर रण मंजूषा तो स्तब्ध रह गई। कुछ देर तक तो दीन बंधु, हे दया सागर, तुम कहां हो? शीघ्र आओ, मुझे इस विपत्ति और अन्याय से इस अबला की रक्षा करो। ऐसा कहकर वह एकाग्रचित्त होकर प्रभु की स्तुति में, भगवान का नमोकार महामंत्र पंच परमेष्टि की आराधना में और सिद्ध चक्र मंडल का स्मरण करने लगी। उस सती शिरोमणि सील किस प्रकार नष्ट हो सकता था? इतनी सीलवती नारी का सील कोई मामूली बात नहीं है कि कोई पापी नष्ट कर दे, नष्ट कर दे। उसकी रक्षा तो धर्म करता है, उसकी रक्षा तो धर्म करता है और असहाय है, किंतु सील, व्रत व चरित्र धारण में दृढ़ है। उसकी रक्षा तो धर्म करता है। भला उस सती शिरोमणि का सील किस प्रकार नष्ट हो सकता है? एक धवल सेठ क्या, करोड़ों भी उस रण मंजूषा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। करोड़ों धवल सेठ जैसे लोग आ जाएं, उस सती की प्रार्थना सुनकर, उसके अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा सुनकर, उसी समुद्र के जल देवता का आसन कंपायमान हो गया और वह जल देवता वहां उपस्थित हो गया। उसने पहले तो धवल सेठ को खूब जकड़ करके बांध दिया एवं तत्पश्चात अपनी गदा से उस पर प्रहार करने लगा। पापियों की ऐसी ही दशा होती, इनकी गजक ऐसे ही कुटती है। जल देवता ने आकर के सती की रक्षा कर ली और अपनी गधा से जब उसने प्रहार करना शुरू कर दिया, सेठ की आंख एवं मुख रेत से भर गए तथा उसका मुखमंडल काला हो गया। जल देवता ने उसकी तीव्र भर्त्सना की, यानी निंदा की, उसको अनेक अपशब्दों का प्रयोग उसके लिए किया। उसकी अपनी करनी का पर्याप्त दंड मिल गया। पानी के जहाज के अन्य सहयात्री आश्चर्यचकित थे और एक दूसरे के मुख ताक रहे थे। धवल सेठ की दुर्दशा को तो सब अपनी सगी आंखों से देख रहे थे, परंतु उसकी दुर्दशा करने वाले को कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि देवता चाहे तो अपना रूप दिखाए और चाहे तो न दिखाए, क्योंकि उनका इतना तेज होता है देवता का कि उनके रूप को हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती। इतनी चमक धमक होती है उनकी, बड़े तेजस्वी होते हैं देवता। ये अन्य दर्शनकार तो देवताओं के बड़े विकृत रूप बना देते हैं। कोई कहता है वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अनेक अनेक प्रकार के लांछन
अवर्णवाद उनके ऊपर करते हैं। मगर जैन दर्शन कहता है कि स्वर्गीय देवी देवता किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करते। वो बहुत सर्वांग सुंदर होते हैं, बलशाली होते हैं। भले उनके शरीर में हड्डी मांस खून पीप आदि नहीं होता, सात धातु से रहित होते हैं देवता का शरीर, मगर उनके पास शक्ति अलौकिक होती है। सबसे छोटा देवता जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, उस देवता के पास 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को उखाड़ने की ताकत होती है। और 150 धनुष प्रमाण का मतलब है 900 वर्ग फुट। इतनी पृथ्वी को वो उछाल देगा, फेंक देगा, और 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 को जिलाने की ताकत उसके पास होती है, जो सबसे छोटा देवता होता है। और उसकी 32 देवियां होती हैं। और वह जल देवता ने जो उसकी मरम्मत की, आदर्श सबको दिख रहा है कि सेठ पिट रहा है, मगर कौन मार रहा है किसी को नहीं दिख रहा। सब लोग निर्णय पर पहुंचे कि सती का अपमान होने के कारण ही उसके सील के प्रभाव से कोई देवी चमत्कार हुआ है। इसमें हमारा कोई भी बस नहीं चल सकता यदि हम उस सती से प्रार्थना करें, क्योंकि हम अगर सेठ को बचाने जाएंगे तो हम किससे बचाएंगे? हमें तो वो दिख ही नहीं रहा है कि कौन है, क्योंकि रैण मंजूषा तो अपने स्थान पर बैठी है और इधर सेठ चिल्ला रहा है, रो रहा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, छटपटा रहा है बिन पानी की मछली के समान। मगर चांटों की आवाज आ रही है, लातों की आवाज आ रही है, उसका मुख काला हो चुका है। क्यों ना हम सब मिलकर उस सती रैण मंजूषा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, तो संभवतः सेठ की एवं साथ साथ हमारी भी रक्षा हो सकेगी। ऐसा सोचकर सब मिलकर के रैण मंजूषा के पास गए और बड़े करबद्ध होकर बहुत विनय पूर्वक विनती करने लगे, हे पति व्यथे, तुम्हारे सील का प्रभाव धन्य है। तुम्हारे सील को हमने साक्षात अपनी अपनी सगी आंखों से देखा है कि हमारे सेठ ने तुम्हारे साथ दुराचार करने का जो प्रयास किया, और तुमने अपनी मधुर वाणी से धर्म की बात इसके कानों में पहुंचाने का प्रयास किया, मगर कामी सेठ, दुराचारी सेठ इसके कानों में जुआ भी नहीं रहता। और जब तुम्हें अंतिम निर्णय लेना पड़ा सती, तुम क्रोध से भर गई, तमा गई, तुम्हारी आंखें लाल हो गई। तब देवता का आसन कंपायमान हो गया, क्योंकि धर्म इतनी जल्दी रक्षा करने नहीं आता। तुम परेशान हो जाओ और 1-2 दिन पूजन कर लो, एक शांति धारा कर लो और सोचो कि हमारा काम सफल हो जाए। नहीं, अंतिम क्षण। अरे तुम्हारी क्या, पारसनाथ स्वामी को भी अंतिम क्षण, जब 7 दिन हो गए पिटते पिटते, तब देवता रक्षा करने आए। नाग नागिन जब जलते जलते जब अंतिम समय आ गया उनका, तब पार्श कुमार रक्षा करने आए। तो पहले परीक्षा तो होती है। धर्म कहता है परीक्षा तो तुम्हारी धर्म के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है धर्म के प्रति तुम्हारा।
कितना विश्वास है? ऐसा तो नहीं एक नाव में बहुत सारे लोग जा रहे थे और नाव डूबने लगी, तो मल्लाई ने कहा कि अपने अपने भगवानों को बुलाओ भाई, अपने अपने भगवानों को याद करो। मुसलमान कहता है या अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तारे तकबीर, अल्लाह अकबर, आकर के तुम्हें भी रक्षा कर। अल्लाह ताला आए और अपने मुसलमान भाई को निकाल के ले गए। एक सिंधी भाई भी थे, वो कहते हैं झूलेलाल जी हेडिया हेडिया हलिया। झूलेलाल जी हैं सिंधियों के भगवान। और झूलेलाल जी आए और उसने, अब सरदार जी कहते हैं ओ गुरु नानक देव, बाई गुरु की खालसा, बाई गुरु की फतेह, नाली में से निकले और कीचड़ में फंसे, आकर के मेरी रक्षा करो गुरु नानक देव। तो गुरु नानक आए, वो निकाल करके ले गए। ऐसे सारे अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे, उनके भगवान लेते जा रहे थे। मगर एक कहता है काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। तो काली जी आने लगी, फिर कहता ना 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 ना, रामचंद्र जी रामचंद्र जी रामचंद्र जी। तो काली कहती चली चलो अपन वापस चलो, ये तो राम को बुला रहा। राम आने लगे, बोला ना 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 ना, शंकर भगवान। तो रामचंद्र जी लौट गए, शंकर आने लगे। ऐसे करते 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 उसने सारे देवी देवताओं को बुलाने का प्रयास किया, मगर फिर बदल देता। अंत में कहता है हे शंकर भगवान के पुत्र गणेश, तुम आकर के मेरी रक्षा करो। गणेश जी छूम छना ना 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 करते हुए आ गए और कहते हैं पागल कहीं के, तेरी आस्था विश्वास धर्म के प्रति तो है ही नहीं। कभी तू इधर बुलाता कभी उधर बुलाता, सब आकर के लौट गए। अब वो दिन याद कर अनंत चतुर्दशी का, जब तुम सब मिलकर के मुझे डुबोते थे और नाचते थे। आज तू डूब रहा है और मैं नाच रहा हूं। क्योंकि जिसकी आस्था, जिसका विश्वास एक पर नहीं होता, उसकी कोई सहायता नहीं करता। जब मर और वो डूब गए, मर गए। रैन मंजूषा का विश्वास अपने धर्म के ऊपर, अपने पंच परमेष्टि के ऊपर, अपने सील के ऊपर के अलावा दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। तो धर्म कहता है ऐसी सतियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। उसने किसी देवता का स्मरण नहीं किया, किसी देवता को नहीं बुलाया, कोई क्षेत्रपाल को नहीं उसने चोला चढ़ाया, गुड़ खिलाया, कुछ भी नहीं किया उसने। तो केवल पंच परमेष्टि की आराधना, सिद्ध चक्र मंडल का स्मरण और जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करते हुए वो अपने स्थान पर बैठ गई। तब उन लोगों ने देखा इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए इस सती की थोड़ी है। तुम कल्याण रूपणी हो। हम लोगों में भला इतनी शक्ति कहाँ है कि तुम्हारे महात्म्य का हम वर्णन कर सके। तुम ही जिनेंद्र देव की परम भक्त हो, जैन धर्म की श्रेष्ठ उपासिका हो एवं सदैव अपने व्रतों में तल्लीन रहने वाली तुम एक सुशील प्रबल प्रतापी को हम लोग नहीं जान सके। और इस दुष्ट ने ऐसी नीचता करने की धृष्टता की। हे देवी, अब हम सब पर दया करो, सेठ को बचा लो, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाने पर हम सब लोगों का विनाश हो जाएगा। कारण हमारी आजीविका इसी पर निर्भर है। वैसे तो अवस्था में तुम हम लोगों की पुत्री के समान हो,
परंतु तुम्हारी श्रेष्ठता के कारण ही हम लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। दया कर हमें बचा लो। इनकी प्रार्थना को सुनकर वेण मंजूषा का हृदय भर आया, दया और करुणा से ओतप्रोत हो गई। उसने श्री जिनैन प्रभु की प्रार्थना आरंभ कर दी और उनकी भगवान की भक्ति करने से वह देवता पुनः लौट गया, भक्ति करने लगी। अब उस जल देवता को लौटने का आग्रह किया। वेण मंजूषा ने स्तुति की, हे जिनैन प्रभु, आप धन्य हैं। आपके बिना इतनी शक्ति अन्य किसमें है जो ऐसे असहाय अवस्था में किसी अबला की रक्षा तत्क्षण कर सके। हे प्रभु, मेरी शील रक्षा आपके कारण ही हुई है। मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं। देखो, उस देवता से कोई मतलब नहीं है, भगवान का गुणानुवाद करती जा रही है, किंतु आपको मेरी एक प्रार्थना पर ध्यान देना होगा। इसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इस धवल सेठ पर बहुत से लोग आधारित हैं। उसका जीवन नष्ट होने से उस पर आश्रित जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन सबका जीवन नष्ट हो जाएगा प्रभु। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे छोड़ने की कृपा करें। आप करते तो अति उत्तम होगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर जलदेव ने धवल सेठ को छोड़ते हुए कहा कि हे सती पुत्री, तू धैर्य धारण कर। तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े ही दिनों के बाद तुम्हारा पति श्रीपाल तुम्हें आकर के मिलेगा और समस्त राजाओं का अधिपति महाराजा होगा। और महाराजा कौन होता है? 500 राजाओं का एक अधिराजा होता है और 2000 राजाओं का एक महाराजा होता है। उसके साथ रहकर तुम्हारा भी यश एवं सम्मान बढ़ेगा। हम सब सदैव तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। भला हमारे रहते हुए किसमें इतना साहस है कि वह तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचा सके। तुम्हारे पवित्र शरीर में हाथ लगाने का विचार तो वह स्वप्न में भी नहीं कर सकता। इस प्रकार धवल सेठ को उसकी करनी का उचित फल मिल गया एवं वेण मंजूषा को धैर्य प्रदान कर जल देवता अपने स्थान को चला गया। निकट भविष्य में पति श्रीपाल की प्राप्ति का जो शुभ समाचार उसने सुनकर के वेण मंजूषा बहुत हर्षित हुई, प्रसन्नता से भर गई और भगवान से, जिनैन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिनैन प्रभु की प्रार्थना में तत्पर रहने वाले मेरे पतिदेव और उनके आगमन के कारण वह उपवास एवं उनोदर आदि तपों को करती हूं, क्योंकि इस भक्ति से ही तो मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। और जब तक वो लौट करके मुझसे नहीं मिलते तब तक मैं कभी उपवास, कभी भूख से कम खाऊंगी। ये तप है। भूख से कम खाना, भले आधी रोटी कम खाना, एक गिलास कम खाना और एक ही गिलास खाकर के पानी पी करके उठ जाना। अनेक अनेक प्रकार के तप, जो 12 तप होते हैं, अनशन, उनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, परित्याग, विविक्त, संयसन, काय क्लेश, ये 12 तप होते हैं। तो मैं इन तपों के माध्यम से अपना समय व्यतीत करूंगी
अंत में पापी धवल सेठ भी उसके पास आया एवं रेण मंजूषा के चरणों में नतमस्तक करके प्रणाम करता हुआ कहता है, हे पुत्री, मेरी धृष्टता एवं अक्षम अपराध को क्षमा करो। मैं अत्यंत नीच एवं भयानक पापी हूं। तुम शील शिरोमणि हो, कृपया कर मेरे घोर अपराध को क्षमा कर दो। पश्चाताप प्रकट करने पर रेण मंजूषा ने उस अधम सेठ को क्षमा कर दिया। क्षमा मांगने पर क्षमा करना ही महानता है। अगर कोई अपनी गलती का एहसास करता है अंदर से, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उत्तम लोगों का क्रोध प्रचंड होता है, पर वे बहुत शीघ्र शांत भी हो जाते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग का क्रोध कुछ देर तक रहता है एवं अधम जो मूर्ख होते हैं उनका क्रोध दिन रात बना रहता है। महीनों निकल जाते हैं तब भी क्रोध बना रहता है। हमारे यहां कहा साधु को 48 मिनट के अंदर अपने क्रोध को खत्म कर देना चाहिए। अगर पूज्य मुनिराज 48 मिनट से ज्यादा अपनी कसाई रखते हैं तो उनका गुणस्थान नीचे गिर जाता है। और हम लोग एलक क्षुल्लक आदिकाएं अगर 15 दिन से ज्यादा अपना क्रोध कसाय मान माया रखते हैं तो उनका भी गुणस्थान गिर जाता है। तो ये 2 प्रतिमा से लेकर के एलक क्षुल्लक आरिका तक 15 दिन तक कसाय को रख सकते हैं। रखना मत। अगर तुम्हें सहन नहीं हो, कोई ने ऐसा तुम्हें जलील कर दिया हो कि तुम्हें उसकी बात आते आते हुल्कियां आती हो, तो भी तुम बहुत जल्दी कोशिश करना उसे हटाने की। कितना भी बढ़ जाए मगर 15 दिन के अंदर ही अंदर उसे समाप्त कर देना, नहीं तो तुम्हारा व्रत नियम संयम सब पाप की नाली से बहने लगेगा। मुनिराज का 48 मिनट का समय है, हमारा 15 दिन का समय है। 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाओं तक आरिका तक उसमें आ जाती हैं। और तुम गृहस्थों का जो अभी व्रती नहीं है उनका 6 महीने का समय है। 6 महीने के पहले पहले तुम अपने आप को शुद्धिकरण कर दो, अपने मन से निकाल दो, माफ कर दो। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा करता है वही तो वीर होता है। जो कसाय करता है वो तो कायर होता है, वो वीर हो ही नहीं सकता। वो तो तीर छोड़ रहा है, वो वीर कैसे हो सकता है? वीर तो उपसर्ग को सहन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मरे से क्या लड़ूं मैं, मरे को क्या मारूं। कोई मेरे बराबर का कोई शक्तिशाली योद्धा आता तो मैं उससे निपटता। जो शक्तिशाली कर्म है मैं उनसे निपट रहा हूं, ये क्या करेगा मेरा? इससे लड़कर के मैं अपनी बदनामी और कराऊंगा। मरे को मारा तो क्या मारा। एक योद्धा अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता था, लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन वो तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में चला गया। और जब युद्ध वहां समाप्त हो गया था, केवल लाशें पड़ी थी, उसने जाकर के उन लोगों के पैर काट दिए और बड़ा गर्व से आता है और कहता मैंने 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसी ने कहा, वे दुष्ट, तूने तो मरे को मारा है, तू कौन सा योद्धा हो गया, तू कौन सा वीर है, हट यहां से। और गांव के लोगों ने मिलकर के उस गुंडे का जो कचूमर निकाला, जैसे धवल सेठ का निकाला, क्योंकि पापियों की मौत
साधारण व्यक्तियों से हो जाती है। मैंने बहुत बड़े बड़े गुंडे देखे, बहुत बड़े बड़े देखे, जिनका नाम चलता था, जिनके नाम से लोग दरवाजे बंद कर लेते अपने घरों के, ऐसे गुंडे भी मैंने देखे। जिन्होंने हाथ काट दिए लोगों के, उनको भी मैंने देखा। मगर जब इनकी मौत होती है तो छोटे छोटे लोग इन्हें मार देते हैं, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए अपनी कसायों को सबसे पहले समन करना। जितना जल्दी से जल्दी कसायों को तुम समाप्त कर सको, कम कर सको, उसकी सीमा कम करो। कसाई तो कम नहीं होंगी तुम्हारी, मगर उनका सत्य, उनकी शक्ति को कम कर सकते हो, शक्ति को कम कर सकते हो। और शक्ति को अगर तुमने कम कर दिया तो कसाई अपने आप निकल जाएगी। वेण मंजूषा ने इतना बड़ा उपद्रव, इतना बड़ा उपसर्ग करने वाले धवल सेठ को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। जो कई दिनों से जिसे परेशान कर रहा था, जिसके सील को लूटने के लिए आया था, जिसके जीवन के चरित्र को खत्म करने आया था, ऐसे नीच को उसके निवेदन पर, उसकी क्षमा करने पर, क्षमा मांगने पर, प्रणाम करने पर, क्योंकि सज्जन पुरुषों का गुस्सा प्रणाम पर्यंत होता है। सुनो सुनो, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो कितना बड़ा भी उनके ऊपर संकट आ जाए, उनसे अगर कोई हाथ जोड़ करके उनके सामने क्षमा कर दे कि महाराज, भैया, जो भी जिससे भी तुम्हारा है, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, 1 मिनट नहीं लगेगा, वो क्षमा कर देंगे, अगर सज्जन है तो। और दुर्जन है तो वो धुतकार देगा, धुतकार देगा। और क्या पता कितने दिन तक वो कसाई को रख सकता है। अपन भले भूल जाए, मगर वो कसाई अपनी बना करके रख सकता है। जैसे अग्निभूति और वायुभूति, पारसनाथ स्वामी के भाई, जो बाद में कमठ का जीव बना। वो कमठ स्वर्गों में कितनी 10-10 भाव तक उन्हें परेशान करता रहा, मगर पारसनाथ उसे क्षमा करते हुए ताली एक हाथ से बजती रही, एक हाथ से ताली बजती रही। सज्जन जितनी जल्दी होता है उतनी कसायों को खत्म कर देता है। और जो सज्जन के भेष में दुर्जन होता है, वह कसायों को कितने दिन अपने अंदर रख सकता है, मेरी जिह्वा उसका बखान नहीं कर सकती। वो केवली भगवान जानते हैं, जिन्हें भगवान जानते हैं, साधु सड़े बड़े बड़े अवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी जानते हैं। मगर उसकी सज्जनता खत्म हो गई, उसका वह भेष रह गया, पद रह गया, बाकी सब खत्म है। अंदर से खोखला है, खोखला है बंधु। ये कर्म सिद्धांत है। जैन दर्शन इतना सूक्ष्म है कि दुनिया का कोई दर्शन इसके सामने इतना सूक्ष्म नहीं है जितना कर्म सिद्धांत का व्याख्यान जैन दर्शन में भगवान की दिव्य ध्वनि से खिरा आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया। इतना सूक्ष्म कर्म के विषय में दुनिया का कोई भी दर्शन नहीं है बंधुओं। जैन दर्शन इतना महत्वपूर्ण है, एक एक बात लॉजिक के साथ होती है जैन दर्शन की। और उत्तम लोगों का क्रोध प्रचंड होता है, पर बहुत शीघ्र ही वो शांत हो जाता है। मध्यम लोगों का क्रोध कुछ देर तक रहता है, और जो अधम है, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, उनका दिन रात चलता रहता है।
एवं जो नीच हैं उनका क्रोध तो मरण पर्यंत उनके साथ रहता है, बल्कि यूं कहिए कि जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक, मरण पर्यंत कैसे कहते हैं, 10-10 भाव तक। अपन ने पारसनाथ के भाई को देखा कि 10-10 भाव तक, जन्म जन्मांतर तक भी क्रोध उनके साथ साथ ही चलता जाता है। सेठ को वेण मंजूषा ने क्षमा दान कर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं बंधु, वो कब क्या करते। इसलिए हमारे जैनाचार्य संत महंत कहते हैं कि इन खलों को दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। खलों की दोस्ती भी खराब है तो दुश्मनी भी खराब है। मैं बहुत छोटा था तो एक टीआई निकलते थे सतपाल सिंह, तो मैंने उनको एक दिन नमस्ते कर लिया। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मैंने बताया, तो बोले पुलिस वालों से दोस्ती क्यों करना? पुलिस वालों से दोस्ती वो करे जो दंड फंद के काम करता है। जब तुम्हारे परिवार के सारे लोग सज्जन हैं तो तुम्हें नहीं करना। मैंने कहा सर, मैं तो आपके बड़े पद को देख करके नमस्ते कर रहा था। बोले नहीं, कभी नहीं उलझना, कभी नहीं करना। तो वो सज्जन थे, तो वो जानते थे कि हमसे तो क्रिमिनल दंदी फंदी लोग ही हमसे दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चा दोस्ती करेगा तो क्या करेगा? और उन्होंने कहा हम कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने एक बार कि एक हमारा टीआई था, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक मित्र, दोनों एक स्कूल में एक कॉलेज में पढ़े, एक बैंक में मैनेजर है और एक टीआई है। अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो बोले कि उस बैंक मैनेजर ने कहा कि मुझे एक पिस्टल खरीदना है। उसने कहा मैं दिलवा दूंगा। अब उसने पिस्टल दिलवा दी, अब उसने खरीद। 4-5 दिन के बाद वो टीआई 1-4 की गार्ड लेकर के उसके घर में पहुंच गया, रात्रि के 12-1 बजे। और पुलिस वालों ने उसका नाम लेकर के पुकारा और कहा पिस्टल लाओ, मैं तुम्हारी पिस्टल जब्त करने के लिए आया हूं। उसने सोचा मजाक कर रहे होंगे, ऊपर से झांका, नीचे आया और कहा पिस्टल लाओ। तो उसने कहा यार तुमने ही दिलवाई थी। वो कहता वो मेरी दोस्ती थी और ये मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे पास पिस्टल है उसकी मैं जब्ती बनाऊंगा। इसलिए इनकी दोस्ती और दुश्मनी इनसे कभी नहीं। मध्यस्थ ऐसा विचार अपने जीवन में रखें। और धवल सेठ ने क्षमा याचना करते हुए और वेण मंजूषा ने उसे क्षमा किया है। अब आगे अपन देखेंगे कितने दिनों के बाद श्रीपाल उसे मिलते हैं और क्या दृश्य होता है। श्रीपाल को सारा समुद्री यात्रा का सारा रहस्य वह सुनाएगी, या 560 जहाज के लोग श्रीपाल का क्या आदर सम्मान करेंगे, क्या करेंगे, सब अपन अपने सगे कानों से सुनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भागती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नववार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की, सुत देवता शुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।